इसलिए जब जमुआई आए ना तो हाथ लगाना चाहिए ऐसे। श्रीमद् भागवत में कथा आती है ना, वेद व्यास जी की जो पत्नी धर्म पत्नी थी, उन्हें जमुआई आई, और जैसे जमुआई आई वैसे सुखदेव महाराज वह सुख रूपी तोता इसी मुखमंडल से तो अंदर गया। तो जब इतना बड़ा तोता जा सकता तो मच्छर नहीं घुस सकता है? वो भी तो जा सकता है। महाराज अब यह जो रात्रि का 12 बजे के ऊपर का पहर था, ये नाच गाय के पहले तो 12 बजे तक इन्होंने पूजन अर्चन वंदन किया, और यह करने के उपरांत बढ़िया भगवान का झूम झूम के संकीर्तन किया, नाचे गाए, सब थक गए। और वो 2:30-3 बजे का समय था, सोचे थोड़ा सा आराम करें और फिर यहीं से बढ़िया स्नान करेंगे और गाते बजाते अपने अपने घर को जाएंगे। ऐसा सोचकर महाराज यह सब धीरे धीरे थके तो थे, सब व्रत धारण किए थे, और धीरे धीरे महाराज इनकी नींद लग गई। और जैसे नींद लगी, और यही मौका की तलाश में था यह गुण निधि नामक जो ये ब्राह्मण था, महाराज उनका थोड़ा सा झपकी लेना हुआ, और जो वहां गर्भगृह में दीप प्रज्वलित थी, जो दीपक जल रहा था वह बुझने की कगार में था। क्यों? तेल नहीं था क्या? नहीं, तेल था, घी था, उसमें घी भरा हुआ था। उसमें जो बाती थी महाराज, वह बाती समाप्त होने वाली थी, बची नहीं थी, पूरी जल चुकी थी। तो महाराज यह दृश्य देखा कि यह दीपक बुझने वाला, तो ये दौड़ लगाकर गर्भगृह के अंदर गया। क्यों? कि दीपक न बुझने पाए, इसलिए नहीं, दीपक बुझ जाएगी तो अंधेला हो जाएगा, अंधेला हो जाएगा तो महाराज ये पकवान चढ़ाए, ऊपर से बेलपत्र पुष्प इत्यादि दूबा सब चढ़ा दिए, तो कैसे छांटूंगा? और कुछ ले आया जल्दी जल्दी में तो फिर क्या होगा? इसलिए यह दौड़ लगाए, इसलिए नहीं कि दीपक बुझ जाएगी तो खंडित हो जाएगी ना। और गया जब देखा कि अरे इसमें तो बाती समाप्त हो रही है, इधर उधर देखा बाती नहीं मिली और दीपक बुझने वाली थी। तो महाराज जो यह वस्त्र पहना था, अपना गमछा ही महाराज ये ओढ़नी ही किनारे से फाड़ा और जल्दी भरा और उसमें लगा दिया, और दीप प्रज्वलित, मतलब बुझने नहीं पाई। और महाराज जितने पकवान चढ़े थे सब जल्दी जल्दी छाटा। अच्छा क्या है, जो ऐसे नित्य चोरी करता है उसको अभ्यास भी रहता है, लेकिन ये खाने पीने की चोरी क्यों करे? घर में सब खाने को मिलता था। प्यास न जाने, भूख न जाने और नींद न जाने। कुछ लोग नींद का नाम लेके बड़ी जमुआई लेते हैं भाई। और अपनी पत्नी से पूछा कि वो मेरी अंगूठी कहाँ गई? इसकी पत्नी फिर वही प्रत्युत्तर दी, अरे ढूंढूंगी मैं, मेरे को अभी समय नहीं है। अरे बोले अभी तो ढूंढ, वो कहाँ है? अच्छा ये बता कि तेरा बेटा कहाँ है? ढूंढनी दी। साफ जितनी बात थी साफ पंडित जी ने बखान किया और कहा अब मुझे सब कुछ मालूम चल चुका है, अब मुझे बहलाने और फुसलाने की बात वो आवश्यकता नहीं है, अब कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों क्या कर रहे हो और तुम्हारे मोह की जो ये पट्टी बांध रखी। यज्ञदत्त व्याकुल हो गए, पश्चाताप करने लगे, इतना बड़ा सत्कार हो गया मेरे घर में, मुझे पता नहीं। चुपचाप अपमानित होकर वहां से वापस आ गए महाराज, क्योंकि ये बहुत बड़े विद्वान हैं। गुणनिधि तो जरूर नाम था महाराज, लेकिन इसमें एक भी अच्छे गुण नहीं थे। इसमें एक भी गुण नहीं थे, ये अवगुण का भंडार भरा हुआ था इस बेटे पर। क्यों? यही कथा में आपको जो करता है वही अपना सर कटाता है। ये जो दक्ष है ये अहंकार है, और अहंकार इतना बढ़ गया कि इसका वीरभद्र ने सर अलग कर दिया महाराज, क्योंकि मैं करता था, मैं आया और यह मेरा
दामाद है शिव शंकर और मेरे आने पर खड़ा नहीं हुआ। इस ससुर दामाद के ऊपर नहीं सोच पाया कि जिसे मैं कह रहा हूं